इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। यहाँ की उत्तुंग चोटियाँ, प्राकृतिक सौंदर्य से सुहावनी सघन वृक्षावलियाँ, पर्याप्त व्याप्त हरियाली, शांत साधना की उपयुक्तता देखकर कभी मंदिर तो कभी नग यानी पर्वत पर हो जाते ध्यान मग्न वे। हृदय में था संतोष किंतु मन में था संदेह। किस बात का संदेह बताओ? सदलगा पास में ही है। हाँ, सदलगा लगा ही हुआ है, यहाँ से लोग आते प्राय वहाँ से। अवरोधक होगी साधना, निवेदन किया अतः मुनिवर से विहार कर चले यहाँ से। किंतु ग्रामवासियों की भावना से रुकना पड़ा वहीं, और चातुर्मास स्थापना का समय आ गया था तो वहीं पर स्थापना करते हैं। विद्याधर जी अपनी चर्या को संयम सूत्र में चाह रहे बांधना, मुनि बनकर करूं साधना, किंतु आचार्य श्री चाह रहे कुछ और, नम्र निर्भय निर्मल परिणामी बने भट्टारक पद का अनुगामी। हाँ, आचार्य महाराज कुछ और सोच रहे हैं। गादी को संभाल सकता है यह मुनि मार्ग से भिन्न पथ है जो, परख कर ब्रह्मचारी जी को सौंप दी संघ की बागडोर। अभी संघ को संभालो, फिर भट्टारक बन करके सारी समाज को संभालना, ऐसा उन्होंने विचार किया। किंतु नहीं बनना चाहते थे यह भट्टारक। पर ग्रह से दूर रहकर परिग्रह से परे आत्म उद्धारक होना चाहते थे जो, भाव को बढ़ाने वाला वैभव कहाँ भाता उन्हें? अगर वैभव ही पाना था तो घर में क्यों नहीं रहे? घर छोड़ करके क्यों आ गए? विभव होने स्वात्म वैभव पाना था जिन्हें, विभव यानी भव से रहित होने के लिए जिन्हें आत्म वैभव ही पाना था। हीरे की तमन्ना करने वाला भले ही चमकीला क्यों न हो, कांच का टुकड़ा पसंद कैसे कर सकता है क्या? जिसको हीरा चाहिए, चाहे कितना ही अच्छा कांच का टुकड़ा चमकीला हो पर वो काम का नहीं। उसी तरह से रत्न त्रय पाना है जिन्हें भले ही कीमती क्यों न हो, जड़ रत्न पसंद कैसे कर सकता? अकेले निजानंद पाना है जिन्हें भले ही सुविधा क्यों न हो, मोह के मेले में कैसे रह सकता? चाहे कितनी सुविधाएं दे दो पर मोह के मेले में वह रहना नहीं चाहते। पद और मद हैं सगे भ्राता। पद और मद, देखो पद मिलते ही मद आ जाता है कि नहीं लोगों को? शुरुआत में तो ऐसा बोलते हैं, तुम हमें वोट दो, हम ये करेंगे तुम्हारे लिए, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन जब पद मिल जाता है तो फिर कोई मतलब नहीं। एक ऐसे ही नेता ने भाषण दिया कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें निशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करवा देंगे, रहने के लिए भी मकान दिलवा देंगे, गेहूँ दाल चावल ये सब बहुत 1-2 रुपये किलो करवा देंगे, घी तेल का क्या कहना, बहुत ही 1/4 भाव में हम तुमको दिलवा देंगे। इस तरह से बहुत अच्छे से उन्होंने भाषण में बोल दिया। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा, नेताजी आपने पहले ये सुविधा कहाँ दिलवाई है? कहाँ दिलवाई है आपने? तब उसने कहा कि भाई कल्पना करने में क्या बुराई है? कहाँ दिलवाई है तुम पूछ रहे हो, तो कल्पना करने में क्या बुराई है? कर लो कल्पना। बस ऐसे ही झूठी कल्पनाएं हैं और कुछ भी नहीं है। पद और मद हैं सगे भ्राता, नहीं इसमें किंचित साता। प अर्थात पवित्रता और द अर्थात दलन, जहाँ पवित्रता का करना पड़े दलन, ऐसा पद नहीं पाना मुझे। क्या बात कही है? पद पवित्रता का जहाँ दलन हो जाए, पवित्रता नहीं रह सकती, चाहे कितना ही वो चाहे, लेकिन पवित्र नेता रह जाए बहुत मुश्किल है। परिजन पुरजन आते रहते, मोह की बातें करते रहते, उनको तो यहाँ लगता अच्छा, मगर मेरी आराधना में आ रही
बाधा, कुछ कह नहीं सकता उन्हें, कहना भी व्यर्थ है सब, क्योंकि मोह का ताज पहने आत्मा मोहताज हो रहा, शाश्वत सुख से वंचित हो रहा, ताजी अर्थात शुद्ध आत्मिक सुख से दूर रहा, बासी अर्थात इंद्रिय सुख को वेद रहा, उसी में मस्त रहा अज्ञात्मा। काश यहाँ से दूर चल देते, किंतु यतिवर तो यहीं रहना चाहते। तब निर्मोही युवा सोच में पड़ गए, दक्षिण छोड़ने पर छूटते गुरुवर। अगर मैं दक्षिण को छोड़ता हूँ तो मेरे गुरुवर छूट जाते हैं, इनका महत उपकार है मुझ पर। अतः श्रीपथ के पथिक बनने के साथ आगम अध्यात्म को करने आत्मसात। क्या कहा उन्होंने? गुरुवर, मैं संस्कृत व प्राकृत पढ़ना चाहता हूँ। करबद्ध किया यह निवेदन, हे गुरुवर, मैं चाहता हूँ आपका मार्गदर्शन। आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ कि मुझे संस्कृत और प्राकृत पढ़ना है। मैं कैसे पढ़ूं? आगम अध्यात्म को मैं आत्मसात करना चाहता हूँ। कहा आचार्य श्री ने, लक्ष्य है उत्तम आपका, किंतु इसके लिए श्रेष्ठतम जो ज्ञान साधना का संगम है अनुपम। ऐसे युग के महान चारित्र चक्रवर्ती शांति सागराचार्य के शिष्य वीर सागर जी, उनके संग में थे पंडित भूरामल जी। शिव सागराचार्य से दीक्षा ली जिन्होंने, हुए जैन दर्शन के उद्भट मनीषी ज्ञान सागर जी, संस्कृत प्राकृत के प्रकांड विद्वान कवि, वे ही दे सकते हैं तुम्हें ज्ञान का। क्या कहा देशभूषण जी महाराज ने? जो संस्कृत प्राकृत के उद्भट विद्वान हैं ज्ञान सागर जी महाराज, वो ही तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं। वो मुनि के रूप में है, दीक्षा ले ली पहले, कभी भूरामल जी के नाम से जाने जाते थे। उद्भट ज्ञान है उन्हें, बड़े ही विद्वान है, इसलिए वो ही तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं। यदि कर ले संग में स्वीकार तो भावना पूर्ण हो सकती है तुम्हारी, ज्ञान की पिपासा बुझ सकती है तुम्हारी। अगर वो स्वीकार कर ले तो तुम्हारी ज्ञान की पिपासा दूर हो सकती है, मिट सकती है। हाथ उठा आशीर्वाद की मुद्रा में बोले, वत्स कल्याण हो तुम्हारा, हर पल पवित्र हो तुम्हारा, हर दिन दिव्यतम हो, हर रात ऋषियों के चिंतनमय हो, हर सप्ताह में साधना गहनतम हो, हर पक्ष परमानंदमय हो, हर माह तुम्हारा मंगलमय हो, और वर्ष सारा वीतराग भावमय हो। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रयाण करना है, ज्ञान के सागर को अब समर्पण करना है। अब उनकी दिशा मुड़ने वाली है। इस भावना से जो ही मुनि दर्शन कर निकले संत निवास के बाहर, तो एक महिला सुहागिन जल से भरे घट ले जा रही अपने घर की ओर, मन में आहार दान की, मुख पर आनंद की लहर लिए। आहार दान देना है, इस भावना से वह अपने मंगल घट, भरे हुए घट लेकर के जा रही है घर की ओर। उनको शुभ शकुन हो गया, भरा हुआ घट, वो भी सुहागिन नारी से शुभ शकुन हो गया। मन कहने लगा अवश्य मिलेगी सफलता, संकेत से तय हो गया। सर्वप्रथम पहुँचे मुंबई। अभी अजमेर की गाड़ी नहीं आई, प्रतीक्षालय में बैठ करते रहे प्रतीक्षा। आप भी करिएगा प्रतीक्षा, मुंबई बहुत है पास में अहमदाबाद से। अब आप भी सभी मुंबई में बैठे रहिएगा, प्रतीक्षालय में करिएगा प्रतीक्षा। हाँ, ट्रेन आने ही वाली है और कल बैठ करके पहुँचेंगे ज्ञान सागर जी महाराज के श्री चरणों में। बहुत सुखद वर्णन है कल का जो विषय आने वाला, बहुत अच्छा। ज्ञान सागर जी महाराज के पास में बस वहाँ उनकी यात्रा की स्थिरता हो जाएगी। फिर वह क्या करते हैं आगे के क्षण में देखते हैं। ऐसी ज्ञान की धारा अब सबके जीवन में बहती रहे। दीपावली बहुत करीब है, गिनती के दिन शेष रह गए हैं और बस चातुर्मास का समापन होने वाला है। जिन महानुभावों ने कलश लिए हैं वे तैयार रहें अपनी भावनाओं के साथ में, वह अच्छे से सकुशल अपने घर वह कलश लेकर के जाएंगे। वही ज्ञान धारा मन, यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। कर्म धार में डूब रहे हम, आए शरण तिहारी। वही ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। सम्यक बीज वपन कर ज्ञानांकुर प्रगटाया, चरित पद पर गुरु ने तप का सुमन खिलाया। निजानंद फल चखने का शुभ लक्ष्य रहा सुखकारी, बहे ज्ञान धारा जन जन में,
यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। गुरु के चरण कमल में अपना जीवन वारो, शाश्वत सुख को पाने रत्न त्रय को धारो। कृपा पात्र कई भक्त आपके, अब है मेरी बारी, बहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। विद्याधर से विद्या गुरु तक सुनकर पुण्य कहानी, पुलकित होता चेतन सुख पाता हर प्राणी। है सौभाग्य हमारा गुरुवर मिल गए तारणहारी, बहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की विचिवो। मन की चालाकी, मन की बदमाशी तो आप समझते ही होंगे। वह धर्म में तो संसार को जोड़ देता है, धर्म के कार्य में संसार को जोड़ देता है। होना चाहिए था कि संसार में भी हम धर्म जोड़ लेते, संसार के कार्य करते करते भी हम धर्म कर लेते, होना तो ये चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि धर्म कार्य करते करते भी उसी में संसार को जोड़ लेते हैं, सांसारिक भावनाओं को जोड़ लेते हैं। ये ठीक बात नहीं है। मन की ये बहुत ही चालाकी है। बात तो हमेशा ऊंची करता है, लेकिन काम नीचता का करता है, निम्न स्तर का करता है। ये अच्छी बात नहीं है। मोक्ष का लक्ष्य है, यदि सुख पाने का लक्ष्य है तो राग द्वेष तो कम होना ही चाहिए, समता में वृद्धि तो होना ही चाहिए, सहनशीलता में वृद्धि तो होना ही चाहिए, बुराइयों का संहार होना चाहिए, उपसंहार होना चाहिए और अच्छाइयों का वर्धन होना चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि सभी का लक्ष्य है सुख शांति पाना। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद हो, हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो। इसी के लिए हर समय आप लोग प्रयासरत रहते हैं। मंदिर जाते हैं, गुरु के दर्शन के लिए जाते हैं, प्रवचन सभा में आते हैं। अरे कमाने के लिए भी जाते हैं, तो लक्ष्य आपका क्या है? सुख शांति पाने का है ना, यही तो लक्ष्य है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा अगर पढ़ता भी है, उसको पूछो क्यों पढ़ रहा है? डिग्री हासिल करने के लिए। डिग्री क्यों चाहिए? सुख शांति के लिए। आप मंदिर क्यों आते हैं? सुख शांति पाने के लिए। पर पूछना मैं ये चाहती हूँ कि क्या आपको सुख शांति मिल रही है या नहीं? प्रश्न ये है। मंदिर जा रहे हो, स्वाध्याय सुनते हो, क्या आपको सुख शांति मिलती है या नहीं? तो फिर मंदिर जाना बेकार हो गया? नहीं 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 नहीं, मंदिर तो जाना है, एक कदम तो हमें आगे बढ़ाना है और वहाँ जाकर के ये सीख लेना है कि जैसे प्रभु परमात्मा शांत है, परम पवित्र जिनकी चेतना है, मुझे भी अपने परिणामों को पवित्र करना है। तो मंदिर जाना हमारा सार्थक हो जाएगा, धर्म सभा में आना सार्थक हो जाएगा। ये क्रियाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, शुभ क्रियाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, अनर्थ करने वाली नहीं होती। अनर्थ करने वाले तो अशुभ विचार है, अशुभ विचार है। शुभ क्रियाएं अनर्थकारी नहीं है। अशुभ विचार शुभ क्रिया करते हुए भी जो अशुभ विचार हो रहे हैं वो दुख के कारण हैं, वो अनर्थकारी है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने संपत्ति के लिए कितना समय दिया? व्यापार करने के लिए कितना समय दिया? पूरा जीवन, पूरा समय संपत्ति के लिए, संपत्ति के लिए पूरा समय दिया। और संपत्ति ने आपको कितना समय दिया? प्रश्न ये है, संपत्ति ने आपको कितना समय दिया? क्या एक समय भी संपत्ति ने आपको दिया? आयु पूरी हो रही है, हाँ, जिसके लिए तुमने संपत्ति के लिए इतना समय गुजारा, थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज, मंदिर तक जा सको, फिर प्राण पखेरु उड़े। नहीं, वो एक समय भी नहीं दे सकती संपत्ति, तुम्हें ध्यान रखना। लेकिन धर्म अर्जन किया है तो आप घर पे बैठ करके भी प्राण पखेरु उड़ रहे हैं।
आपने धर्म के लिए समय दिया है तो अंतिम क्षण में, चाहे जंगल में भी क्यों ना हो, अकेले भी क्यों ना हो, धर्म की आराधना कर लोगे। अपने प्राणों का विसर्जन शांत भावों के साथ में करके सम्यक समाधि मरण कर लोगे, अगर तुमने धर्म के लिए समय दिया है तो, सत्य के लिए समय दिया है तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, धर्म के लिए समय देते नहीं है, धन के लिए समय देते हैं, उसके लिए सारा जीवन समर्पित। एक बात महत्वपूर्ण कहना चाहती हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि भैया पैसों से ही सब कुछ होता है, ऐसे लोगों की कभी दोस्ती यारी मत करना। हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि पैसों से ही, संपत्ति से ही सब कुछ होता है, धन से ही सब कुछ होता है, ऐसे लोगों की कभी भी मित्रता मत करना, कभी भी मर्डर कर सकता है। क्योंकि जिसके दिलो दिमाग में धन है, मनी ही मनी है बस, और कुछ है ही नहीं, वो कभी भी आपका मर्डर कर सकता है, कभी भी आपको धोखा दे सकता है, कभी भी आपको परेशान कर सकता है, उठा करके कहीं पर भी फेंक सकता है। आपका लक्ष्य क्या है? अपनी आत्मा से पूछो, क्या लक्ष्य है तुम्हारा? देखिएगा, थोड़ा सा गहराई से देखें तो जो हमारा उद्देश्य, जिसको हम गोल कहते हैं, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम्हारा टारगेट क्या है, इसमें अंतर है कि नहीं है? बोलो, बहुत अंतर है। टारगेट क्या है तुम्हारा? धन कमाने का। कितना कमाने का है? कम से कम अहमदाबाद में तो प्रथम नंबर पर आ ही जाए, विश्व में तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अहमदाबाद में तो प्रथम नंबर पर आ ही जाना चाहिए। एक टारगेट है तुम्हारा, लक्ष्य नहीं है, ये तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। कहने में आता है कि मेरा उद्देश्य है, उद्देश्य जो इस जीव को उन्नति के शिखर तक ले जाता है, टारगेट नहीं ले जाता, ध्यान रखना। और लास्ट गोल होना चाहिए आत्म शांति। धन भी कमा लो, सो व्हाट, क्या होना है उससे? अगर आत्म शांति नहीं मिली तो किस काम का? इसीलिए ध्यान रखिएगा, लक्ष्य बनाए हर वक्त आत्म शांति। उलझना नहीं है, विसंवाद में नहीं पड़ना है मुझे तो बस आत्म शांति और आत्म शांति ही चाहिए, और कोई दूसरा लक्ष्य ही नहीं जीवन का। अगर इस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो यकीनन आपके जीवन में बहुत ही सुख शांति का साम्राज्य छाएगा ही छाएगा, क्योंकि शांति कहीं बाहर से नहीं आती, अपने ही विचारों से आती है। अब देखिए ना, बालक विद्याधर अब युवा विद्याधर हुए, और अब तो ब्रह्मचारी जी सप्तम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी हो गए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, 2-2 दिन तक भोजन नहीं किया, छोड़ दिया दक्षिण, आ गए राजस्थान की ओर और आ रहे हैं। माता पिता को छोड़ दिया, इतना आसान नहीं होता है माता पिता को छोड़ करके, घर बार को छोड़ करके निकल करके इस तरह से चले आना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग थोड़े से दिन घर छोड़ के कहीं बाहर जाते हो तो बार बार आपको घर की याद आती है ना भाई? कितना ही सुख सुविधा हो, हाँ होटल है, बहुत अच्छी सुख सुविधा है, लेकिन घर ही अपना अच्छा, वही अच्छा लगता है। चाहे कितना ही स्वादिष्ट भोजन मिले, लेकिन घर की अपनी दाल रोटी ही अच्छी लगती है ना? ऐसे ही निज घर का लक्ष्य बना लीजिए ना, कितना अच्छा होगा। एक उद्देश्य, गोल तुम्हारे जीवन का। आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।